भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है भाइयों, आज की वीडियो स्वराज 742 XT भाई उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। और पूरी अच्छे तरीके से इस ट्रैक्टर को पूरे अच्छे तरीके से और पूरी अच्छी तरीके से ट्रैक्टर की जो स्पेसिफिकेशन है उसका क्लैरिफिकेशन देंगे आपको और किसानी भाषा में बताएंगे भाइयों, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ कि ट्रैक्टर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो XT सीरीज़ आई है उसमें क्या क्या भाइयों बदलाव किए गए हैं। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर का जो मेन पार्ट है भाई उसके इंजन की बात करते हैं। 3136 सीसी के साथ 44 HP का ये ट्रैक्टर है और भाइयों 2000 रेटेड RPM इस ट्रैक्टर के हैं। भाइयों जैसे मैंने आपको इसकी इंजन की जो सीसी वगैरह या HP वगैरह बताई है, तो आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी, जैसे कि 3100 सीसी और 3136 सीसी और 44 HP और 2000 रेटेड RPM। भाइयों यही सेम स्पेसिफिकेशन जो 744 है, 744 FE भाइयों सारी की सारी स्पेसिफिकेशन उसकी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्वराज की XT सीरीज़ है इसमें कोई शक नहीं है कि दमदार नहीं है, बहुत दमदार चीज़ बनाई है स्वराज ने ये XT सीरीज़। इसमें जो सभी ट्रैक्टर जितने भी XT सीरीज़ के आते हैं सभी के इंजन बदल दिए गए हैं, बड़े इंजन लगा दिए गए हैं। तो भाई अब यहाँ कहना ये कोई गलत नहीं होगा कि जो ये 742 है ये 44 HP का ट्रैक्टर है और 44 HP का ट्रैक्टर जो 744 था उसका सेम टू सेम इसमें इंजन है। और भाइयों बहुत दमदार ट्रैक्टर होने वाला है, बहुत दमदार। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसकी अब आपको मैं बताता हूँ। टायरों की बात करते हैं। तो भाई टायरों की जो इसके पिछले रियल टायर जिन्हें बोलते हैं वो 14/9/28 के इसके जो पिछले टायर हैं। जो अगले टायर हैं भाइयों, अगले टायर इसके 6/16 के हैं और साथ में बताऊँ ऑप्शनल भी हैं, आप इसमें 7/50/16 के भी ले सकते हो। ठीक है भाइयों, और वही स्वराज का मैं बताऊँ ये 4 स्टार ट्रैक्टर है। और ये यहाँ RPTO का मतलब है ट्रैक्टर में आपको रिवर्स PTO का ऑप्शन भी भाइयों मिल जाता है। और भाई थोड़ा सा ट्रैक्टर के अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो कांस्टेंट मैश इसमें गियर बॉक्स आता है। और भाइयों पहले से एक चीज़ आपको बतानी थी कि जो स्वराज का एक तरीके से ना कह देंगे, जो स्वराज की चलाई है किसानी भाषा में वो पहले से बहुत बेहतरीन रही है। क्योंकि जो इसका जहाँ पे इसका ड्राइवर बैठता है, जो इसका ऑपरेशनल एरिया है, इसके हाइड्रोलिक लीवर हैं या PTO का लीवर है, या इसका स्टीयरिंग का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के आसपास का जो इलाका है भाई वो सारा ही बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। और ये एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है कि जो मतलब कि ये मान लीजिए कि पिछले 10-12 साल से इसका जो पीछे का ये हिस्सा है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह जो ऑपरेशनल एरिया है वो सेम टू सेम है। और आज भी इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं लगती कि हाँ भाई ये यहाँ ये सीट थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए थी या नीचे होनी चाहिए थी, ऐसा भाई अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई थोड़ा सा अब इसके थोड़ा सा फ्रंट एक्सल की बात कर लेते हैं। इसका फ्रंट एक्सल आपको एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो आप फुल्ली एडजस्टेबल है। और साथ में साथ देखने में बड़ा हैवी सा लग रहा है, जैसे कि काफ़ी देखो अगर स्वराज के ट्रैक्टरों की बात करें तो इसमें कोई भी क्वालिटी के लिए को कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। क्योंकि ये एक पहला भारतीय ऐसा ट्रैक्टर है, भारतीय कंपनी का ऐसा ट्रैक्टर है। जब ये ट्रैक्टर 1974 में बनाया गया था तो ये पहला ट्रैक्टर ऐसा था कि जिसमें एक भी पार्ट किसी और कंपनी या विदेशी कंपनी या किसी से मांग के नहीं लगाया था। स्वराज ने इसका एक एक बोल्ट या एक एक कह दें कि एक एक प्लास्टिक का कवर भी जो ट्रैक्टर पे लगा हुआ है या इसके लीवरों पे लगा हुआ है, जैसे मैं अब यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्लास्टिक कवर वगैरह या ये लगे हैं ये भी स्वराज के खुद के मेड थे, ये भी किसी से मांग के या किसी से खरीद के नहीं लगाए गए हैं, जो मुझे इस ट्रैक्टर की अच्छी बात लगती है। शुद्ध देसी ट्रैक्टर, शुद्ध इंडियन ट्रैक्टर इसको आप भाइयों कह सकते हैं। और भाइयों इसमें जो इसका स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग के साथ ही ट्रैक्टर आ जाता है। और भाइयों सिंगल एक्टिंग रोड के साथ पावर स्टीयरिंग है इसका। भाइयों अगर आप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के बारे में जानना चाहते हो तो भाई हमारे चैनल पे इसकी वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया हुआ है कि जो पावर स्टीयरिंग है सिंगल एक्टिंग रोड और डबल एक्टिंग रोड में क्या फ़र्क है, उसका भी आपको क्लैरिफिकेशन बड़े ही आराम से दे दिया जाएगा। तो भाई ये इसके डीजल फिल्टर है और ये इसका वाटर सेपरेटर है, जिससे कि जो भी डीजल में थोड़ा बहुत पानी वगैरह है वो पंप से जाने से पहले यहाँ पे सेपरेट हो जाए।
ठीक है भाई। और भाई इसका इंजन भी आपको बताऊँ, पहले स्वराज में किर्लोस्कर मेड इंजन आते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से स्वराज खुद मतलब कि अपना सेल्फ मेड इंजन लगा रहा है, जो कि स्वराज के मार्के के साथ आ भी जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वराज इसके ब्लॉक पे, और कोई फ़र्क नहीं है, बहुत पावरफुल इंजन है मैं आपको बता रहा हूँ। और आज जो भाई स्वराज चला भी रहे होंगे उन्हें भी पता है कि बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है भाइयों। और वही आपको बता रहा हूँ, जो इसमें गेयर सिस्टम है, ट्रांसमिशन है भाइयों, हाई लो में ये ट्रैक्टर आता है। और 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर भाइयों आ जाता है। आपको मैंने टायर वगैरह मैंने आपको इसके बता ही दिए। अब थोड़ा सा ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं। तो भाई पिछले हिस्से में जैसे कि नज़र पड़ी है, तो उसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर या अपना हॉजरी वाल्व वगैरह इसे बोल सकते हैं, ये भी कंपनी फिटेड ही लगा के दे रही है। और भाई शुरू से ही जो स्वराज की हिच रही है, जिसको हम ये हिच बोल देते हैं, ठीक है, जो हुक बोल देते हैं, ये शुरू से ही एडजस्टेबल रही है, ठीक है भाई। और मैं इसकी आपको एक चीज़ की बात बताता हूँ, स्वराज की हुक में आपको ये जो घसड़ फसड़ है ना, ये जो दूसरे ट्रैक्टर एडजस्टेबल जिनकी हुक आती है वो जो उनमें ज़्यादा प्ले होती है, इसमें ये सबसे ज़्यादा ठीक चलती है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद भाई इसकी लिंकेज फट्टी वगैरह आपको दिखा देता हूँ मैं, ये भी काफ़ी मजबूत है। और इसमें जो ये साइड में ये हिलने के लिए दे रखी है भैया, संकल से सबसे पहले इसने ही ये वाली टेक्निक निकाली थी, वो स्वराज ने ही निकाली थी। जो ये वाली है ना, जो संकल की जगह ये टॉपलिंग लगाई थी, वो सबसे पहले 855 में ही आई थी, जो मैंने देखी थी। खैर मैं आपको बता दूँ। और भैया थोड़ा सा ट्रैक्टर की जो PTO है इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। रिवर्स PTO के साथ साथ आपको GS PTO मतलब कि ग्राउंड PTO भी मिल जाती है। और भाइयों कोई बात हो रह गई हो तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। और थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बारे में बात करें तो भाइयों ये 2 किलोवाट की सेल्फ लगी हुई है ट्रैक्टर में। एक्चुअल में भाइयों इसको सेल्फ नहीं, ये स्टार्टर होता है ट्रैक्टर का, ठीक है, इसको स्टार्टर ही बोलते हैं। और यहाँ पे इसके हैंड ब्रेक वगैरह लगे हुए हैं। और हैंड ब्रेक देखो, ये स्वराज की बहुत पुरानी टेक्निक है और बेस्ट टेक्निक है। यहाँ पे दिया भी चिट भी लगी हुई है कि कैसे आप इसको अंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। और भाइयों जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे तार सा स्विच सा लगा हुआ है भाइयों, ये सेफ्टी स्विच लगा हुआ है। जब तक आप ये छोटा लीवर हाई लो का लीवर है, उसको जब तक आप न्यूट्रल नहीं करोगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। जो कि अब गवर्नमेंट ने हर ट्रैक्टर में, जो 2020 और 21 में आया है, हर ट्रैक्टर में आपको सेफ्टी स्विच देखने को मिलेगा। और भाइयों स्वराज की एक और खासियत है कि ये शुरू से ही पायदान वगैरह कंपनी फिटेड ही देता है, आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई इसमें ड्राई डिस्क ब्रेक है, आप देख सकते हो। और भाई अगर मैं फिर वही बात कहूँगा, कोई भी अगर आपको इस पर कोई बात छूट गई हो तो आप हमारे से पूछ सकते हो।